बीजेपी के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य की बात की जाए तो एक बड़े कद के नेता हैं। अपने क्षेत्र में या फिर अपने लोगों के बीच उनकी पकड़ बहुत ज्यादा है और लगातार वो इसको लेकर आगे भी बढ़ते रहे हैं। अब ऐसे में बीजेपी को छोड़कर एसपी का दामन थाम रहे हैं। एसपी के लिए तो इस वक्त बड़ी बात कही जा सकती है। हमारे साथ अलाउद्दीन भी समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर से जुड़े हुए हैं। अलाउद्दीन, वहां पर किसी तरह की हलचल देखने को मिल रही है? क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य राजभवन नहीं गए, उन्होंने एक विधायक के हाथों एक हार्ड कॉपी भिजवा दिया और ईमेल के जरिए अपना इस्तीफा सौंप दिया। तो क्या हम ये माने कि वहां पर पहुंचकर, यानी समाजवादी पार्टी के मुखिया के पास पहुंचकर वो पार्टी ज्वाइन करेंगे? कब तक ज्वाइन करेंगे? किस तरह की हलचल? क्योंकि इनके साथ साथ कई और विधायकों के आने की बात भी अब सामने आ रही है। तो क्या कुछ वहां पर देख पा रहे हैं आप? देखिए, सपा मुखिया के साथ जो मुलाकात की फोटो ट्वीट की गई है, इससे पहले उनकी 2 चरणों में मुलाकात उनसे हुई थी हिडन जनरल शिक्षा ट्रस्ट में। वो फोटो आज शेयर की गई। एक बात। दूसरी खबर ये है कि वो अपने आवास पे हैं। और दूसरी खबर 2 विधायकों की और आ रही है, वो है कानपुर देहात से बीजेपी के विधायक भगवती प्रसाद सागर। ये भी समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं, यानी बीजेपी को छोड़ सकते हैं। मैं नाम रिपीट फिर से कर रहा हूँ, कानपुर देहात से बीजेपी के विधायक हैं भगवती प्रसाद सागर। और जैसा कि अभी लाइव में आप राजभवन से सुन रहे थे, रोशनलाल जो है वर्मा का नाम ऑलरेडी ही था। इसके अलावा खबर यह है कि उन्नाव से भी एक विधायक आ सकता है समाजवादी पार्टी में। साथ ही दारा सिंह चौहान का नाम भी बहुत तेजी से चल रहा है, जो कि जो है वन मंत्री भी है सरकार में, कैबिनेट मिनिस्टर है। हालांकि उनकी खबर अभी पुष्टि नहीं हो पाई है। हालांकि धर्म सिंह सैनी की खबर है, वो लगभग पुष्टि हो गई है, वो भी समाजवादी पार्टी ज्वाइन करेंगे। यानी कि ये बड़ी टूट की तरफ इशारा है। जिन विधायकों का जिक्र चल रहा था कि करीब 4 से 5 विधायक होंगे, उनमें से नाम लगभग क्लियर हो गए। स्वामी प्रसाद मौर्य खुद हो गए, दूसरे भगवती प्रसाद सागर हो गए, तीसरे रोशनलाल वर्मा हो गए। इसके अलावा उन्नाव से एक विधायक हैं और धर्म सिंह सैनी का भी एक नाम आ रहा है। तो ऐसे में आप मान के चलिए लगातार अपडेट्स आ रहे हैं और लगातार उनके जो समर्थक है, खबर ये है कि उनकी घर की तरफ जा रहे हैं उनसे मुलाकात करने के लिए। फिलहाल समाजवादी पार्टी दफ्तर के अंदर ही मैं दफ्तर तक कोशिश करूंगा, देखूंगा जहां तक गेट तक आपको ले चलने की। हालांकि अखिलेश यादव की फ्लीट वगैरह यहां पर खड़ी हुई है और वो पार्टी दफ्तर के अंदर ही मौजूद है फिलहाल, क्योंकि कैमरे को अंदर जाने की इजाजत नहीं है। तो अभी अंदर मेरा जाना हुआ था और मैं तमाम सिचुएशन को देख के आ रहा हूँ। 3 से 4 हज़ार लोग जो कि पहले चरण में जो है क्या कहते हैं जिनका चुनाव होने वाला है, वो तमाम लोग अपनी टिकटों को दावेदारी को लेकर के यहाँ मौजूद थे। देखिए, फ्लीट की एक गाड़ी भी आपको दिखाई दे रही थी। और फिलहाल वो खबरों पर नजर रख रहे हैं कि आखिर तमाम जो सियासी उठापटक उत्तर प्रदेश की सियासत में हो रही है, उसमें उनको अपने इक्वेशन किस तरह बिठाने हैं। जो पार्टी दफ्तर है वो मौजूद है। जो ऑपरेशनल काम होता है, बगल की जो ऑफिस है, जो जनरल मिश्रा ट्रस्ट कहते हैं, वो ट्रस्ट में भी कुछ देर के लिए गए थे, कुछ मीटिंग्स वगैरह अटेंड करके वो फिर से वापस आ गए थे। कुछ लोग मुलाकात करने के लिए वहां से आए थे। तो एक बात मान के चले कि ये एक दिन का घटनाक्रम बिल्कुल नहीं है कि आज ही सारी चीजें हो गई हैं। जैसा कि हमारे कुशीनगर के सहयोगी भी लगातार बता रहे थे कि इस तरह के हालात पहले से बने हुए थे। ये भी जरा बताइए कि ठीक चुनाव से पहले बीजेपी को छोड़कर स्वामी प्रसाद मौर्य अब समाजवादी पार्टी में कभी भी शामिल हो जाएंगे, इसका फायदा कितना मिल सकता है समाजवादी पार्टी को? देखिए, बात बिल्कुल और सच है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जो राजनीतिक पंडित हैं, उस बात को मानते हैं कि उनकी जो बिरादरी है, मौर्य बिरादरी, उसमें संगठन में काम करने की वजह से उनकी पकड़ है। इस बात का फायदा भारतीय जनता पार्टी को भी 2017 के इलेक्शन में मिला था। इससे पहले वो बीएसपी में थे, तो उनको भी इसका फायदा मिलता रहा। खासतौर से जब पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक पूरा बेल्ट आप देखेंगे जहां पहले और दूसरे फेज में इलेक्शन होने वाला है, उन जगहों पर भी उन्होंने संगठन में बहुत काम किया है और वहां पर भी उनकी पैठ मानी जाती है। तो आप मान के चले, धर्म सिंह सैनी का बार बार नाम क्यों ले रहा हूं, सैनी और मौर्य बिरादरी एक दूसरे से मिलती जुलती है और खासतौर से पूरे का पूरा वोट शिफ्ट कर गया था 2017 में बीजेपी की तरफ। तो अगर ये 2 नेता समाजवादी पार्टी की तरफ आते हैं तो बिला शक शुबहा जो है इसका सियासी फायदा मिलेगा। और आप एक बात जरा सोचें कि जब आप पूरे पॉलिटिकल सिनेरियो को देखते हैं तो 40% से ज्यादा वोट बैंक का शेयर मिला था भारतीय जनता पार्टी को, उसके बाद इतनी बड़ी मैंडेट उनके पास आई थी। लेकिन समाजवादी पार्टी को सिर्फ 22% के करीब ही तमाम वोट शेयर था। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी के मुखिया जो बार बार बात कहते हैं कि मुझे छोटी छोटी पार्टियों से चीजों को इकट्ठा करके एक करना है, तो उसके पीछे उनका मकसद है कि किसी आदमी को लाने से अगर 0.5% वोट शेयर भी उनके पास आ रहा है तो वो बीजेपी की तरफ से उसको काटते हुए नजर आ रहे हैं। उनका अपना जो सियासी तमाम इक्वेशन है। तो ऐसे में धीरे धीरे करते हुए जब आप पहले दिन से देखेंगे, कभी वो महान दल को लेके आते हैं, कभी जनवादी सोशलिस्ट पार्टी को लेके आते हैं, वो आरएलडी को लेके आते हैं, ओम प्रकाश राजभर को जो है पूर्वांचल से लेकर के आते हैं, अपने चचा को अपने साथ लेके आते हैं। इसके अलावा 9 छोटी छोटी पार्टियों का वो मर्जर और विलय भी कर चुके हैं। अब ये इन जिन नेताओं का जिक्र आज हो रहा है,
इनका भी अपने समय प्रभाव है। तो आप धीरे धीरे अगर आप देखेंगे पूरे क्वेश्चन को तो वो खुद को आगे बढ़ाने की दिशा में, हालांकि ये तो 10 मार्च को अब तब सारी चीजें क्लियर है, सारी तारीखें तय हैं, सारा रोड मैप तय है, ये सियासी क्वेश्चन क्या रंग लाएगा। फिलहाल देखिए समाजवादी पार्टी कार्यालय के सामने अचानक भीड़ कितनी बढ़ती हुई नजर आ रही है। ये तमाम इक्वेशन के बाद लगातार लोगों की भीड़, देखिए अखिलेश यादव की फ्लीट यहाँ से जा रही है। मैं कोशिश करूंगा एक बार, हालांकि वो मीडिया से बात नहीं करेंगे, अखिलेश यादव की फ्लीट बिल्कुल आगे आ रही है और ये जा रहे हैं, ये गाड़ी लगता है दूसरी तरफ जा रही है, यानी वो घर नहीं जा रहे हैं, या तो जनरेशन मिश्रा ट्रस्ट जा रहे हैं या फिर ये बगल में जो है घर है शिवपाल सिंह यादव का। 2 विकल्प हो सकते हैं और एक मुलायम सिंह यादव का। ये गाड़ी का मूवमेंट जिस तरह से होगा उस हिसाब से मैं अपने दर्शकों को अपडेट कर पाऊंगा कि वो आखिर जाएंगे किधर, क्योंकि जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो उनका ऑपरेशनल वर्क चलता है जनरेशन मिश्रा ट्रस्ट से, वहाँ अंदर ही रास्ता बना हुआ है। अगर उनको जनरेशन मिश्रा ट्रस्ट जाना होता तो वो यहीं से गुजर जाते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि जनरेशन मिश्रा ट्रस्ट जा रहे हैं। फिलहाल उम्मीद पूरी ये है कि बाएं साइड में ही इनका फ्लीट मूवमेंट करेगा। फिलहाल यहाँ पर जाम बहुत जबरदस्त लग गया है, तमाम सिक्योरिटी के उनके लोग जो है आगे आ रहे हैं, रास्ता क्लियर करा रहे हैं। हालांकि खबर ये भी है कि शायद उनकी मुख्य गाड़ी जो है अभी पीछे शायद वो रुक गई है। ये देखिए पार्टी कार्यालय के ठीक नज़ारे आप देखिए, जितना मैक्सिमम हमारे कैमरा पर्सन साथी जो है अनिल जूम कर पा रहे हैं वो तस्वीरें में दिखा रहा हूँ। फिलहाल उनकी मुख्य गाड़ी जो है आज जो टोयोटा की प्राडो से आए हुए हैं पार्टी दफ्तर, वो गाड़ी भी फिलहाल दिखाई नहीं दे रही है। उनके फ्लीट के आगे जो शुरुआती गाड़ी है जैमर हमारे सामने है। फिलहाल शायद ये गाड़ियाँ क्या फिर से अंदर जा रही हैं, क्या इशारा मिलता है फ्लीट को तो मैं अपडेट कराऊंगा, क्योंकि गाड़ियों को गाड़ियाँ फिर से अंदर जा रही हैं। सपा मुखिया अखिलेश यादव फिलहाल मूवमेंट उनका रुक गया है। पार्टी कार्यालय के सामने एक बार फिर से गाड़ियों को अंदर ले, एक बार आप नजारे देखें, भारी तादाद में यहाँ पर उनके समर्थक यहाँ पर आए हुए हैं। फिलहाल जेमर की जो गाड़ी है उसको अंदर लेकर के जाया जा रहा है, तो यानी उनके मूवमेंट को रोक दिया गया है। ठीक है, दो बातें थी। अलाउद्दीन हम आपके पास आएंगे, बिल्कुल अलाउद्दीन आपके पास आएंगे। लखनऊ में इस वक्त अलग अलग जगहों पर हलचलें तेज हो गई हैं और जिस विधायक रोशन लाल के हाथों स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपना इस्तीफा भेजा था, उन्होंने क्या कहा जरा सुनिए। जाने दे रहे आपको, अभी जाने देंगे, अभी बोले पूछ लें। आपका अपॉइंटमेंट नहीं था पहले यहाँ पर? जी, आपका अपॉइंटमेंट नहीं था, बात पहले से नहीं अपॉइंटमेंट नहीं था मेरा। अच्छा, स्वामी जी ने कोई बात नहीं की थी अंदर कि इस्तीफा देने जा रहे हैं? ऐसा है, उनका इस्तीफा पहले आ गया है, उन्हें हार्ड कॉपी भेजिए, उससे जो है। उन्होंने अपना इस्तीफा कैसे भेजा? ईमेल पे भेजा? ईमेल ईमेल किया है कि हार्ड कॉपी लेकर के आए हैं? हाँ, हार्ड कॉपी। ये कैसे अंदर लेकर के आए? क्या और भी लोगों का आप भी अपने बारे में निर्णय क्या करना है? ऐसा है, इसके पहले इनका इस्तीफा हो जाए, इसके बाद निर्णय होगा। स्वामी जी के साथ कितने लोग हैं, कितने विधायक हैं? अभी आपको कल 14 तारीख तक जानकारी हो जाएगी। तो 14 तारीख तक जानकारी हो जाएगी कि स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ और कितने विधायक एसपी में जा सकते हैं। इसका इंतजार करना पड़ेगा। एसपी ऑफिस के बाहर हलचल तेज हो गई है। इस वक्त हम थोड़ी देर पहले तस्वीरें भी दिखा रहे थे कि अखिलेश यादव की फ्लीट निकल रही थी, लेकिन फिर वापस उसे पीछे कर दिया गया क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा हो गई है। और अखिलेश ने जो ट्वीट किया है आज स्वामी प्रसाद मौर्य के एक फोटो के साथ, जरा उसको भी हम एक बार बता देते हैं, फिर अलाउद्दीन के पास चलेंगे। लिखा है कि अखिलेश ने ट्वीट करते हुए सामाजिक न्याय और समता समानता की लड़ाई लड़ने वाले लोकप्रिय नेता श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी एवं उसके साथ आने वाले अन्य सभी नेताओं, कार्यकर्ताओं और समर्थकों का सपा में सम्मान, हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। सामाजिक न्याय का इकबाल होगा और 22 में बदलाव होगा। तो इस तरह का ट्वीट भी अखिलेश यादव ने कर दिया था और फिर कयास भी यही लगाए जा रहे थे कि अब शायद स्वामी प्रसाद मौर्य की इस तस्वीर के आने के बाद, ट्वीट में आने के बाद कभी भी इस्तीफा स्वामी प्रसाद मौर्य दे सकते हैं। अलाउद्दीन लगातार हमारे साथ समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर से जुड़े हुए हैं। अलाउद्दीन, क्या अखिलेश का ट्वीट वापस लौट गया है क्या? जी हाँ, बिल्कुल। उनकी फ्लीट जो लाइट